Welcome to the another lecture of animal tissue. Or in this lecture, we are going to discuss about the further modification of plasma membrane in the different type of आपका epith in different type of animal tissue for different activities. इस लेक्चर में जो हम मेनली बात करेंगे ना वो है मॉडिफिकेशंस के बारे में जो अलग अलग टिश्यूज में होते हैं, जैसे हो गया एपिथेलियल राइट और कोलुमिनार क्यूबाइडल राइट, डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू है ना एपिथेलियल वाले, उसमें मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग काम के लिए। अगर पहला मॉडिफिकेशंस की बात किया जाए तो उस मॉडिफिकेशंस को बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई दूसरे मॉडिफिकेशंस के अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं सीलिया या काइनोसीलिया। मतलब सीलिया पता हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड थर्ड मॉडिफिकेशंस अकर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ था स्टीरियोसीलिया। तो पहला मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी ऊपर के सेल होते हैं ना एपिथेलियल सेल के अपर सरफेस पे, फ्री सरफेस पे ना, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है जिसमें क्या होता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड का मॉडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से सरफेस एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैन्यूट पोर, मतलब हल्के हल्के पोर्स क्रिएट होते हैं। वेयर एज अगर बात करें सीलिया या काइनोसीलिया के बारे में, तो इस टाइप के जो सेल होते हैं ना ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर। एंड थर्ड वॉज द स्टीरियोसीलिया। ये सीलिया जो है ना दूसरे सेल पे जो प्रेजेंट हुआ ना कांटे की तरह प्रेजेंट होगा, मतलब ये फिक्स होंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया जो एब्जॉर्प्शन का है ना उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये तीन टाइप का स्ट्रक्चर के यहाँ पे हो गया माइन्यूट पोर, लॉन्ग सीलिया और काइनो स्टीरियोसीलिया। ठीक है, बात करें दूसरा, तो इस टाइप के अंदर क्या होगा, कोई भी ना मूवमेंट शो नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन मोटाइल। बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर शो होगा मूवमेंट, तो इसको हम बोलते हैं मोटाइल राइट। और काइनो स्टीरियोसीलिया भी भाई फिक्स है, काटा है तो फिक्स है राइट, तो इसके ऊपर भी आप कोई मूवमेंट नहीं होगा, दैट्स आल्सो नोन एज नॉन मोटाइल। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इट इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कोई मूवमेंट शो ही नहीं कर रहा है, तो जब मूवमेंट नहीं शो कर रहा है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन अंदर होगा नहीं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इट इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। वेयर एज अगर बात करें सीलिया या काइनोसीलिया के बारे में, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल, मूवमेंट होगा, मूवमेंट हो रहा है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट, तभी मूवमेंट होगा। वेयर एज थर्ड वन वाज द इट इज आल्सो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल बिकॉज डज नॉट शो एनी मूवमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी वाज द कि ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, कि इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। आपको दो टर्म हमेशा याद रखे हैं, पहले माइक्रोविलाई के अंदर यहाँ पे ये जो आपका मॉडिफिकेशन होता है ना, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी या सिक्रीशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ के अंदर सरफेस एरिया बढ़ता है, किस लिए, एब्जॉर्प्शंस के लिए और सिक्रीशंस के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा सबस्टेंस जो है बनता है और ज़्यादा सबस्टेंस एब्जॉर्ब हो पाता है। तो ये दो काम जो है आपका इसके अंदर माइक्रोविलाई के अंदर होगा मॉडिफिकेशंस के अंदर। बात करें सीलिया या काइनोसीलिया के बारे में, तो यहाँ पे मूवमेंट और लोकोमोशंस का काम होगा, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, आपका मोटाइल है राइट, इसीलिए। लास्ट की बात करें स्टीरियोसीलिया के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश की जाएगी स्टीरियोसीलिया के अंदर। अब लास्ट जो एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पे जो एग्जांपल माइक्रोविलाई बहुत जगह प्रेजेंट होता है, उसमें से क्या है पीसीटी, इट्स नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में ना, तो जब वुमेन कैप्सूल का जो पास ट्यूब होता है ऐसे हल्का सा, दैट्स नोन एज कॉन्वोल्यूटेड करके, दैट्स नोन एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बात करें इंटेस्टाइन्स के वॉल जो है ना, उसके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। बात करें सीलिया या काइनोसीलिया के बारे में, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये होंगे ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जो पाइप जाते हैं ना, दैट्स कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर होगा फिल्ट्रेशन का काम राइट, तो फिल्ट्रेशन काम होगा मोटाइल चीज से होगी, और मोटाइलिटी प्रोवाइड करेगा सीलिया या काइनोसीलिया प्रोवाइड करेगा।
और ये होगा फैलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। फैलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर ना एग को ना यूट्रस के पास कैरी करना होता है कि स्पर्म फर्टिलाइज होने के बाद एग जो होता है ना जाइगोट, आपका जो एम्ब्रियो बनता जाइगोट बनता है ना, उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशंस के लिए आना होता है। तो इन प्लांटेशंस के लिए ये फर्टाइल जो एग होगा ना वो आता है बाय द हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। बात करें स्टीरियोसीलियस के बारे में, तो स्टीरियोसीलिया जो होगा एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है। और एपिडर्मिस क्या है? इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है और स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, तो एपिडर्मिस में होगा। दूसरा, जो पाइप ना आपका जो पाइप जो स्पर्म को ला रहा है ना यूरिनल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, दैट्स नोन एज वासा डिफेंसिया, तो उसके अंदर भी ना आपका स्टीरियोसीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा कि आराम से जो है स्ट्रक्चर पास हो जाए। तो ये जो है मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।